तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है और न्यू सेशन में हम लोगों ने बायोलॉजी स्टार्ट किया था क्लास 10th का। तो क्लास 10th का जो कि चैप्टर 1 समाप्त हो चुका है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी कि पोषण, वो चैप्टर समाप्त हो गया है। तो उसी चैप्टर का आज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगा, जो कि फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, जो कि जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, अगर चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए बिना विलम्ब के करते हैं क्लास को प्रारंभ। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट प्रश्न। तो फर्स्ट प्रश्न आपका सामने है कि पोषण की परिभाषा दें। तो पोषण सबसे पहले है क्या। तो सबसे पहले पोषण समझना है। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने, जैसे पोषण को समझना है, जैसे हम लोग भोजन खाते हैं। तो पहले हम इसको एक्सप्लेन कर समझा देते हैं, उसके बाद जो है ना ये जो पॉइंट है उसको हम समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। ताकि आप अगर ये पॉइंट याद ना रहे तो आपके मन में जो है ना वो लिख के आइएगा, ताकि आप समझ पाइएगा ना, उससे ज़्यादा आप बेटर लिख पाइएगा। ये ऐसे तो रटना ऐसे कहेंगे। ये सिर्फ पीपीटी आपको एक फ्लो के लिए किस प्रकार लिखा जाएगा, किस प्रकार वर्ड का सीक्वेंस हो, इसके लिए हम ये पीपीटी लाए हैं आपके लिए। तो सबसे पहले पोषण को समझना है। तो पोषण उसको कहते हैं सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग करने की प्रक्रिया को ही पोषण करते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने भोजन किया, ठीक, उस भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त हुआ, ऊर्जा ऊर्जा प्राप्त हुआ। उस ऊर्जा के कारण हम कोई भी कार्य करते हैं। और उसके बाद भोजन से अगर हम भोजन करते हैं, जैसे हम भोजन को 3 पार्टों में बांटे थे। कार्बोहाइड्रेट पाचन जो है 3 पार्टों में होता है। जैसे प्रोटीन से हमारे शरीर का निर्माण होता है। इसी प्रकार जो है ना पोषण, जो है ना पोषण एक प्रकार की वृद्धि है। तो इसको इस प्रकार आपने अगर छोटे लैंग्वेज में अगर बोलना चाहें तो आप लोग याद रख सकते हैं। सजीवों यानी कि हम लोग क्या है, एक प्रकार के सजीव है। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। तो अब चलिए पीपीटी के क्वेश्चन को भी देख लिया जाए, पीपीटी के आंसर को भी देख पढ़ लिया जाए। तो पीपीटी वाला आंसर याद रहे या फिर आपको ऐसे याद रहे, आप लोग लिख लीजिएगा। दोस्तों, हमको पता है कि आप लोग अभी डिजिटल पूरा इंडिया है, मतलब डिजिटल इंडिया मतलब कोई स्मार्ट बोर्ड में लिख लिख के पढ़ा रहा है, तो हम पीपीटी ऐसे तो थोड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। आपके सपोर्ट से अगर अच्छा रहा जर्नी तो हम बहुत जल्द आपके लिए वो भी व्यवस्था उपलब्ध करवा देंगे। तो चलिए पोषण को अब देखते हैं और पीपीटी में देखते हैं क्या लिखा है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना भोजन प्राप्त करता है तथा उसका विभिन्न जैविक कार्यों उपयोग करते हैं उसे पोषण करते हैं, जैविक कार्यों में उपयोग करते हैं उसे पोषण करते हैं। देखिए यहाँ क्या बोले, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं तथा उसका विभिन्न जैविक कार्यों, जैविक मतलब हो गया जीवन जीने के लिए, जैसे हो गया हम जीवन जीने के लिए अगर भोजन करेंगे तो हमको शक्ति मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। इस प्रकार जो है ना जीवन जीने के लिए उपयोग करते हैं उसे ही पोषण कहते हैं। तो सबसे पहले इसको पोषण को परिभाषित कर लिए। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो नहीं एग्जाम्पल मतलब पोषण को समझ लिए, अब पर पोषण को समझना है। तो यहाँ पर पोषण देखना है। तो यहाँ पर पोषण क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का कि पर पोषण क्या है। मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कुछ वीवीआई क्वेश्चन भी इसमें ऐड है दोस्तों, सॉरी हम एनसीईआरटी बोल रहे हैं। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन लास्ट में मिलेगा आपको, इसमें कुछ वीवीआई क्वेश्चन भी ऐड किया गया है। तो इसके लिए हम ये आप लोग ये ना सोचे कि एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, तो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, लास्ट में आप लोग देखिएगा और मिलाइएगा जाके, और कमेंट भी कीजिएगा कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है या फिर नहीं। तो यहाँ पे अब देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न को। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। तो प्रश्न नंबर 2 है परपोषण। तो परपोषण किसे कहते हैं। तो देखिए परपोषण मतलब हो गया वैसा जीव जो है ना अपना भोजन दूसरे के माध्यम से दूसरे पे आश्रित रहता है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या अपना भोजन खुद से बनाते हैं। नहीं सर, आप लोग बोलिएगा कौन सी कि नहीं तो मम्मी लोग तो अपने से बनाती है। अगर आप लोग बनाते होंगे तो भोजन तो बोलिएगा कौन सी नहीं तो हम लोग खुद से बनाते हैं। तो एक मतलब हम ये स्वपोषी है, परपोषी नहीं है। आपका मतलब यही ना है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि पेड़ पौधे या अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तो हम लोग क्या है, पेड़ पौधे पर तो निर्भर हैं। सब्जियां कहाँ से आती है, पेड़ पौधे से आती है। उसके बाद चावल कहाँ से आते हैं, ये सब जो है पेड़ पौधे से ही आते हैं। और मीट मछली कहाँ से आते हैं, ये जीव जंतुओं से आते हैं। तो यहाँ पे जंतुओं से आती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो गए, एक प्रकार का हम लोग परपोषी हो गए। तो मान लीजिए परपोषी वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि पेड़ पौधे या अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उनके उनको उनके पोषण को परपोषण या विषम पोषी कहते हैं।
तो आप लोग को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, निम्न में से कौन प्रपोर्शन है, तो आप लोग उदाहरण याद रख लीजिएगा। अगर प्रपोर्शन पूछे तो कुछ एग्जाम्पल दे दीजिएगा, नहीं इसमें नंबर आपका एकदम नहीं कटेगा। तो बिहार बोर्ड आप लोग को पता है कि बिहार बोर्ड बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड करता है, PYQ रिपीटेड होता है, तो आप लोग ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे प्रपोर्शन देख लिए कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि पेड़ पौधे या जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं, तो उन्हें उनके पोषण को परपोषण कहते हैं। जैसे हो गया मनुष्य, शेर, हिरन आदि, ये सब क्या हो गए, यह पेड़ या परपोषण जीव हो गए। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यह प्रश्न नंबर अब 3 पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है आपका यहाँ पे, जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है क्यों। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, जीवों के लिए पोषण आखिर अनिवार्य है क्यों। तो मान लीजिए हम लोग के लिए पोषण अनिवार्य, पोषण नहीं होता, हम लोग पोषण खाना वाना नहीं खाते, क्या हम लोग काम कर पाते। सबसे पहले तो जीवित ही नहीं रह पाते, पोषण नहीं करते तो हम लोग जीवित रह पाते क्या दोस्तों, आप लोग बताइएगा। क्या हम लोग पोषण करते तो क्या, मतलब पोषण नहीं करते तो क्या हम लोग जीवित रहते, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे जीवों के जीने के लिए जो है ना, यह पोषण अनिवार्य है। तो यहाँ पे अब इसका आंसर पढ़ लेते हैं। तो जीवों के शरीर में वृद्धि, जनन, उत्सर्जन, श्वसन तथा कोशिकाओं को टूटने फूटने जैसे कई जैविक क्रियाएं रहती हैं। अब देखिए, ये इन सभी कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मान लीजिए अभी हम जैसे आप लोग को समझाएं कि हम लोग अपनी लाइफ में अगर हम लोग को पोषण आवश्यक है, देखिए इसको इस प्रकार लिखेंगे, मनुष्य के लिए मतलब क्या लिखा हुआ है, जीवों के लिए पोषण आवश्यक है, क्योंकि अगर हम लोग पोषण नहीं करेंगे तो सबसे पहले कोई भी दैनिक कार्य नहीं कर पाएंगे, नहीं शरीर में वृद्धि होगी, जनन, उत्सर्जन, श्वसन को जो भी टूटी फूटी कोशिका उसकी मरम्मत नहीं होगी, तो इस प्रकार पोषण नहीं होगी। तो इसके लिए जो है पोषण की आवश्यकता होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट देखेंगे, यह ऊर्जा जीवों को खाद्य पदार्थों से पोषण विधि द्वारा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा जो है खाद्य पदार्थों से पोषण की विधि द्वारा प्राप्त होती है, इसीलिए जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। तो आप लोग चाहें तो इस दोनों का स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, एकदम आसान से आसान लैंग्वेज में लिखा गया है यहाँ पे क्वेश्चन। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर अब 4 देखते हैं। तो यह प्रश्न नंबर 4 है, मृतजीवी पोषण क्या है, उदाहरण सहित उत्तर दे। दोस्तों ये VVI क्वेश्चन है, आप लोग नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। अगर चैप्टर 1 समाप्त हो गया है तो आपके लिए यह क्वेश्चन होने वाला है। तो मृतजीवी पोषण क्या है, तो मृतजीवी पोषण हो गया वैसे जीव जो अपना भोजन मरे हुए या सड़े गले जीवों से प्राप्त करते हैं, उनके पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। मान लीजिए कोई सड़े गले चीज़ पे, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया, जीवाणु हो गया, यह सब जो है सड़े गले पौधे मतलब सड़े गले चीज़ों से जो है अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो यह भी आप एकदम आसान से आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आपका, पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है। तो पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है, ये बताना है। तो सबसे पित्त एक गाढ़ा हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसका pH मान 8.9 होता है। तो जिसका क्षारीय दशमलव जो है 8.9 होता है। यह यकृत लीवर से स्रावित होता है। पित्त जो है कहाँ से स्रावित होता है, आप लोग ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा। पित्त जो है कहाँ से स्रावित होता है, तो यह जो है यकृत यानी कि लीवर से प्राप्त होता है। अब देखना पाचन तंत्र में पित्त का महत्व, तो पाचन तंत्र में पित्त का महत्व क्या क्या है ये देखना आगे। आप लोग चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न, मतलब आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पित्त जो है ना भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त क्या बनाता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त के लवण वसा का विखंडन करते हैं। पित्त का लवण जो है किसका विखंडन करते हैं, तो वसा का विखंडन करते हैं। तो अब चलिए चलते हैं आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, तो प्रश्न नंबर अब चलते हैं 6 पे। तो प्रश्न नंबर 6 आपका, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो हमारे शरीर में जो है वसा का पाचन कैसे होता है और यह जो है ना प्रक्रम कहाँ होता है। तो आंसर देखते हैं, वसा का पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बिहार बोर्ड कि वसा का पाचन जो है ना हमारे शरीर में कहाँ पे होता है। तो वसा का पाचन हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है, आप लोग याद रख लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले, अब देखते हैं पॉइंट। सबसे पहले यकृत लीवर से स्रावित पित्तरस वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। तो यहाँ पे इस प्रक्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। इससे वसा का पाचन आसान हो जाता है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं फिर से क्या है। तो सबसे पहले जो है लीवर जो है स्रावित पित्तरस वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। तो पहले जो है ना लीवर से जो रस पिता से अभी पीछे ही पढ़े
कि पित्त जो रस है ना यह लीवर से निकलता है, यानी कि यकृत से निकलता है, तो उससे निकलने वाले जो है ना रस, वह जो है ना वसा को पहले तोड़ देता है, उसके बाद इसके छोटे छोटे कण में तोड़ देता है। इस क्रिया को जो है ना इमल्सीकरण कहते हैं, इमल्सीकरण कहते हैं। इससे वसा का पाचन आसान हो जाता है। इससे क्या होता है, वसा का पाचन आसान हो जाता है। उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पर अब उसके बाद देखते हैं, इसके बाद अग्नाशय प्रक्रियास निकलने वाला लाइपेज एंजाइम वसा को फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। देखिए सबसे पहले तो वसा को जो है ना छोटे छोटे जो पित्ताशय जो पित्ताशय निकलता है, पित्त रस निकलता है, वह वसा को छोटे छोटे अणु में तोड़ देते हैं, जिसे इमल्सीकरण कहते हैं। वसा का इससे जो है वसा का पाचन आसान हो जाता है। इसके बाद अग्नाशय से जो है निकलने वाले लाइपेज एंजाइम, तो लाइपेज एंजाइम जो है ना वसा को फैटी अम्ल में बदल देता है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि वसा को पचाने वाला कौन सा एंजाइम होता है, तो लाइपेज एंजाइम होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव बार बार पूछता है दोस्तों। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो आगे देखते हैं, इस प्रकार के वसा का पाचन मुख्यतः होती है। तो छोटी आंत यानी कि ड्यूवोनेडियम, सॉरी, तो यहाँ पे छोटी आंत के ड्यूओडेनम भाग में होता है। तो किस भाग में होता है, छोटी आंत के ड्यूओडेनम भाग में होता है। आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों, अंदर से भी पूछ सकता है, तो इसीलिए थोड़ा अंदर वाला लेकर आए ऑब्जेक्टिव। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो मान लीजिए भोजन के पाचन में जो हमारा लार पता है आप लोगों को, भोजन का जो है पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। तो अब देखते हैं उसका आंसर पढ़ते हैं। तो अब देखते हैं, भोजन का पाचन में लार यानी कि सलाइवा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो भोजन के पाचन में जो लार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फर्स्ट देखते हैं, लार में टाइलिन जिसे स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। देखिए लार में जो है टाइलिन, जिसमें जो है ना टाइलिन एंजाइम में जो है ना स्लाइवरी एंजाइम जो पाया जाता है। जो अब आगे देख लेते हैं, जो स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट, को माल्टेज शर्करा में बदलना शुरू करता है। लार भोजन को गीला, यहाँ पे पॉइंट दे दीजिएगा, लार जो है ना भोजन को गीला और मुलायम बनाती है, जिससे उसे चबाने निगलने में आसानी होती है। लार जो है ना भोजन को गीला बना देती है, ताकि बनाती है, जिससे जो है उससे चबाने और निगलने में आसानी होती है। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, सॉरी यहाँ पे आगे है आपका, लार जो है ना भोजन में घुलनशील बनाती है। तो लार जो है ना भोजन में घुलनशील बनाती है, जिससे उसका पाचन आसानी से शुरू हो जाती है। लार जो है ना भोजन को घुलनशील मतलब पूरा मिला देता है, जैसे मुंह से पाचन शुरू होता है, तो वहाँ पे लार जो है पूरा भोजन को मिला देता है, जिससे पाचन आसानी से शुरू होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं, इस प्रकार के लार में ही भोजन के पाचन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार जो है लार मुख में ही भोजन का पाचन प्रारंभ कर देती है। आप लोग को अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे, आप लोग याद रखिएगा कि भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि मुंह में जो है ना भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो भोजन के पाचन में जो लार की क्या भूमिका है, तो यहाँ पर अब देखते हैं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो पीछे वाला क्लास में देख चुके थे, तो वही सब लिखा हुआ है पीछे, अभी पीछे पीपीटी में देख चुके हैं क्वेश्चन को, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो यहाँ से चैप्टर जैव प्रक्रम एवं पोषण के जो है ना एक चैप्टर समाप्त हुआ, उसके शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के माध्यम से करा दिया गया। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को समझ आया, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर देंगे, अगर चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।